रहेगा हमारा। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, एरे कलेक्शन इन पाइथन। एरे कलेक्शंस इन पाइथन। ठीक है अवंतिक, सबसे पहला पॉइंट आपका, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन पाइथन there are 4 classes are used to manage the array elements। कौन कौन सी? फर्स्ट लिस्ट क्लास, सेकेंड टपल क्लास, थर्ड सेट क्लास एंड फोर्थ डिक्शनरी क्लास। पाइथन में एरे को बहुत ब्रॉड कर दिया गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाइथन में, और यहाँ पे एक चीज भी लिखे एरे कलेक्शन इन पाइथन, और करके लिख देता हूँ डीएसए इन पाइथन। पाइथन में डीएसए का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका लिस्ट से ही होता है। मतलब डीएसए का सबसे पहले पाइथन में, डीएसए इन पाइथन में आपका एरे कलेक्शन है। जैसे हम डीएसए जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें लीनियर एरे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक समझ लीजिए कि लीनियर एरे वहाँ पे एक इंडिविजुअल रहता है। यहाँ पे डीएसए का, पाइथन में डीएसए जो है आपका, सबसे पहले डीएसए में आपकी ये 4 क्लासेस आती हैं, लिस्ट क्लास, टपल क्लास, सेट क्लास और आपका डिक्शनरी क्लास। ठीक है, वो सारे रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे जो एक डीएसए में आपका डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर एरे में यूज करते थे। सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट क्लास क्या है। लिस्ट क्लास, फर्स्ट पॉइंट, इट इज म्यूटेबल कॉमा इंडेक्स वाइज कॉमा ऑर्डर वाइज कॉमा चेंजेबल कॉमा अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट। इट इज म्यूटेबल, इंडेक्स वाइज, ऑर्डर वाइज, चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, जो लिस्ट क्लास है वो सारे काम करती हैं। वेयर mutable means you can आप कह सकते हो आपका you can create, insert, update, delete, record within list class, पॉइंट नंबर 2, यूज स्क्वायर ब्रैकेट। जो हम लोगों ने ऊपर एरे पढ़ा था ए इक्वल टू, एक्चुअल में वो एरे नहीं है, वो एक लिस्ट क्लास है। तो यूज स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलेंगे आपका यूज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट to store the elements of heterogeneous type। हेट्रोजीनियस टाइप का मतलब क्या हुआ आपका, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने अभी तक पढ़ी, जावा, सी और C++, ये सभी में जो एरे पढ़ते थे, हमेशा पढ़ते थे एरे होमोजीनियस टाइप। ठीक है, जितने भी डेटा टाइप डिपेंडेंट लैंग्वेज हैं वो सभी होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट रखता है। अगर एरे की बात करूं तो एरे होमोजीनियस सिमिलर टाइप के एलिमेंट है। अगर हम सी में एरे पढ़ रहे थे, सी में C++ सभी में ले लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ लिया इन C, C++, जावा
जावा कॉमा जावा, इन सी प्लस प्लस जावा एरे वर्क एज ए होमोजीनियस टाइप। होमोजीनियस टाइप का मतलब होता है, होमोजीनियस टाइप मीन्स स्टोर सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सिमिलर टाइप के एलिमेंट स्टोर करते थे। फॉर एग्जाम्पल याद होगा आपका टेनिस कि अगर मैं बात करूं आपके तो यहाँ पे जैसे सी प्लस जावा में एक एरे इंट बना दिया और एक एरे ले लिया, तो आपको क्या करना पड़ता था, इंट ए। अगर सी की बात करूं तो आपको सबसे पहले साइज लेना पड़ता था, और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस में अगर मैंने इंट टाइप का लिया है तो इंटीजर टाइप के ही एलिमेंट आप उसमें स्टोर कर सकते थे। और अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो कैर टाइप का लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज कैर एनम और यहाँ पे मैंने 20 ले लिया, तो इसके अंदर आपको करेक्टर टाइप के ही एलिमेंट लेने पड़ते थे, जस्ट लाइक ए हो गया, यहाँ बी हो गया। इस टाइप के एलिमेंट आपको करने, आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते थे। ये सी प्लस प्लस जावा में दोनों में आपकी तीनों में आपको इसी तरह से ये एरे वर्क एज ए होमोजीनियस टाइप सिमिलर टाइप के एलिमेंट स्टोर करते हैं। बट अगर मैं बट इन पाइथन एवरी क्लास जो भी मैंने ऊपर बताया, बट इन पाइथन एवरी क्लास कैन स्टोर different type of या can store heterogeneous element। कैन स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, ठीक है, सभी क्लास स्टोर कर क्यों, रीजन आपको पता है कि पाइथन एक जो है आपका डेटा टाइप इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट क्लास का एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट क्लास। तो लिस्ट क्लास में मैंने बताया कि सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लेते, तो मैं यहीं पे वही लेता हूँ। अब मैं ले रहा हूँ, सपोज करिए एक स्टूडेंट का लेता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल अलग, एक स्टूडेंट का एरे लेता हूँ। स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट का लिया 1001, सपोज उसका रोल नंबर मान लिया। डबल कोट्स में मैंने नाम ले लिया, जस्ट लाइक मैंने जय लिया। यहाँ पे मैंने एज ले ली, उसके बाद उसका कॉलेज का नाम ले लिया, देन मैंने कहा कि मार्क्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद सिंगल कोट्स में मैंने सेक्शन ले लिया। मैंने एक स्टूडेंट नाम का एरे बनाया और उसमें मैंने हेट्रोजीनियस टाइप के एलिमेंट स्टोर करिए, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और स्ट्रिंग। पाइथन में मैंने बता रखा सिंगल और डबल कोट दोनों में लिखेंगे, करेक्टर कुछ नहीं होता, यहाँ डेटा टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। और अगर किसी भी एरे का जो है आपको ये पता करना है कि मैंने कहा ये स्टूडेंट एक एरे है, लेकिन एक्चुअल में मैं बताऊं तो इसका जो सिंटैक्स होगा लिस्ट क्लास का, मैं सिंटैक्स पहले बताता हूँ। सिंटैक्स अगर बताऊं तो याद रखिएगा, नॉट ए एरे। और यहाँ पे हम लिखेंगे आपका इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ लिस्ट क्लास इक्वल टू, और इसके अंदर मुझे एलिमेंट 1, 2, 3, इस एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 डॉट एन टाइम के एलिमेंट स्टोर करते हैं। यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स क्या लिखा है तनिष्क, इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ लिस्ट क्लास। यहाँ पे स्टूडेंट नॉट ए वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल एरे वेरिएबल नहीं है, ये इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ लिस्ट क्लास है। उसका रीजन बताऊं, सिंटैक्स को का मेथड 1, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कि सर कैसे, मेथड 1 में मैंने ये लिखा और मेथड 2 में इसी सिंटैक्स को मैं किस तरह से लिखूंगा जरा देखिएगा।
और फिर बाय प्रूफ हम लोग देखेंगे कि ये सही है गलत। मैं यहाँ गया और मैंने मेथड 2 लिस्ट क्लास में एलिमेंट सेकेंड तरीके से कैसे स्टोर करते हैं जरा देखिए। इंस्टेंस वेरिएबल लिस्ट क्लास और यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट और लिस्ट स्टार्ट एंड लिस्ट। मतलब दूसरा तरीका है कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो सेम नेम है क्लास नेम होता है। तो यहाँ पे लिखा कि लिस्ट, यहाँ पे लिखा इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ लिस्ट क्लास इक्वल टू लिस्ट और लिस्ट के अंदर मैंने एलिमेंट स्टोर किए। और याद रखिएगा अगर आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा है तो कंस्ट्रक्टर सेम नेम है क्लास नेम। यहाँ लिस्ट क्लास जो है वो क्लास का वेरिएबल, ये लिस्ट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है जिसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इक्वल टू लिस्ट, ये लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, नॉट ए मेथड। लिस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है उसमें एलिमेंट स्टोर किए गए। मीन्स अगर यही चीज को मैं फॉर एग्जांपल मतलब मेथड 1 यहाँ लिख दूँ, आपका मेथड 1 का एग्जांपल ये है और इसी प्रोग्राम को मेथड 2 में लिख दूँ आपको, तो कुछ इस तरीके से होगा। मेथड 2 का जो एग्जांपल रहेगा वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिस्ट और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज लिस्ट क्लास कंस्ट्रक्टर का, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएंगे। लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में एलिमेंट स्मॉल ब्रैकेट में इंटर। मतलब ये दो तरीके हैं जिस तरीके से जिसमें हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं आपका किसमें, आपका लिस्ट क्लास में। तो मैंने दोनों तरीके हमने यूज करे। अब मैं चाहूँ तो इनको एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं यहाँ पर काम करता हूँ लिस्ट क्लास में। मैं यहाँ गया और मैंने इस जगह पे यहाँ लिखा आपका लिस्ट क्लास। देखिएगा मैंने दोनों किए, यहाँ से बस ये हटा दूंगा। मेथड 1 ये मैंने लिया और दूसरा फिर मैंने, मतलब दोनों सेम लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने कहा कि ये दोनों जो है वो क्या है, लिस्ट है। दोनों तरीके मतलब दो सिंटैक्स लिस्ट क्लास के, पहले में स्क्वायर ब्रैकेट में, दूसरा हमने लिस्ट में दिया। दोनों के अगर आप डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं तो याद रखिएगा पाइथन में किसी भी क्लास का डेटा टाइप पता करना या ये पता करना कि ये एरे किस टाइप का है या ये एरे किस क्लास का है या ये कौन सी क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल, स्टूडेंट किस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है। और यहाँ पे एक काम कर देता हूँ स्टूडेंट 1 कर देता हूँ कि स्टूडेंट 1 किस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है। तो याद रखिएगा प्रिंट के अंदर आपको पास करना पड़ेगा, प्रिंट के अंदर टाइप नाम का फंक्शन होता है। टाइप फंक्शन से आप किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल का क्लास को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो इंस्टेंस वेरिएबल किस क्लास का। जैसे मैंने ये दिया और सेम वाले में मैंने यही किया और यहाँ पे स्टूडेंट 1 कर दिया। अब चेक करेंगे कि टाइप फंक्शन से कैसे पता चलेगा। तो मैं सेव करता हूँ, देन रन करता हूँ। हमें ये पता चलेगा कि दोनों किस टाइप की क्लास के हैं। देख लीजिएगा दोनों जो आपके वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, वो सभी लिस्ट क्लास के अंदर आते हैं। मतलब ये मैंने लिखा स्टूडेंट ये, तो ये दोनों जो हैं वो लिस्ट क्लास है, नॉट ए आपका एरे वेरिएबल। ये एरे वेरिएबल है, स्टूडेंट नॉट एरे वेरिएबल। दिस इज द इंस्टेंस ऑफ लिस्ट क्लास, दिस इज द इंस्टेंस ऑफ लिस्ट क्लास। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट क्लास में एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं, या आप लिस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में आप एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। पॉइंट कि भाई इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। मैंने कहा कि चलिए मैं चूज कर रहा हूँ आपका ये वाला, मैं टॉप वाला एलिमेंट मेरे एलिमेंट स्टोर है और वो लिस्ट क्लास टाइप का है। चलिए अब इसमें यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट आते हैं लिस्ट क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 ले लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ तक आ गया था 3 पॉइंट। लिस्ट क्लास हैज मल्टीपल built-in methods या लिस्ट क्लास मेथड, built-in methods। सबसे पहले बात, लिस्ट क्लास हैज मल्टीपल built-in methods लाइक, अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होंगे। लाइक सबसे पहला मेथड, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला होता है अपेंड। अपेंड का जो काम होता है, अपेंड क्या करता है, टू ऐड द न्यू एलिमेंट एट द
एट द एंड ऑफ लिस्ट, जो लिस्ट है उसके एंड में एलिमेंट ऐड करता है। मतलब ये समझ लीजिएगा कि अपेंड से कोई भी लिस्ट बनी है उसके एंड में एलिमेंट ऐड करता है, टू ऐड न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट। दूसरा फंक्शन जो होता है आपका अपेंड, अपेंड के बाद नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हो गया आपका इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट जो फंक्शन होता है, इंसर्ट में सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन होता है, उसके बाद आपका एलिमेंट होता है, वहाँ के बाद क्या देते हैं, एलिमेंट नेम। ये क्या काम करता है इंडेक्स फंक्शन, तो यहाँ समझ लीजिए जो इंडेक्स फंक्शन है, इंडेक्स फंक्शन का जो रोल होता है इंसर्ट का, टू ऐड न्यू एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन। अगर आप एट अ गिवन पोजीशन या मिड ऑफ लिस्ट, अगर मुझे लिस्ट के मिड में कोई एलिमेंट स्टोर, जैसे नोड बताया था, नोड मुझे नोड में क्या पढ़ा रहे थे कि टू ऐड न्यू नोड एट द एंड ऑफ नोड, जो आपकी पहले से लिंक लिस्ट है आपका उसके एंड में ऐड करना है या एट द गिवन पोजीशन पे करना। तो यहाँ इंसर्ट फंक्शन काम करता है कि अगर मेरे पास एक एरे बना है, एक लिस्ट एरे, और मुझे उसके मिड में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो इंसर्ट फंक्शन यूज करते हैं, जिसमें इंडेक्स इंसर्ट पहले देते हैं इंडेक्स पोजीशन, उसके बाद एलिमेंट नेम, और वो उस इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट हो जाता है, और जो जिस पोजीशन पे वो पुराना नोड होता है वो नेक्स्ट वाले नोड की तरफ स्विच हो जाता है आपका। पॉइंट नंबर नेक्स्ट फंक्शन जो बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट फंक्शन होता है आपका पॉप फंक्शन, यू नो वेरी वेल, टू डिलीट लास्ट एलिमेंट, जस्ट लाइक, ये याद करिए उसी तरह से काम करेगा पुश एंड पॉप, ठीक है, स्टैक में। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है आपका पॉप इंडेक्स, ये भी होता है। ये क्या काम करेगा, टू डिलीट इंडेक्स पोजीशन या टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम गिवन पोजीशन। नेक्स्ट, और कौन कौन से फंक्शन की बात करूं, अगर मैं निकाल का अपेंड हो गया, इंसर्ट हुआ, पॉप फंक्शन हो गया, उसके बाद यहां पे आ जाता हूं अगले फंक्शन की, कॉपी फंक्शन। अगर मैं कॉपी फंक्शन की बात करता हूं तो कॉपी वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट, या कॉपी, हम यहाँ पे कॉपी फंक्शन की बात करता हूं तो कॉपी वन लिस्ट डेटा टू अनदर लिस्ट। नेक्स्ट, एक्सटेंड मेथड, एक्सटेंड जो मेथड होगा आपका, टू ऐड न्यू लिस्ट टू ओल्ड लिस्ट। अगर न्यू लिस्ट को ओल्ड लिस्ट में ऐड करना है तो एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे अपेंड हो गया, इंसर्ट, पॉप, कॉपी, एक्सटेंड, एक्सटेंड फंक्शन हो गया आपका। एक होता है इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन फाइंड द, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स, फाइंड द इंडेक्स पोजीशन ऑफ गिवन एलिमेंट। जो आप एलिमेंट है, जो वैल्यू है, उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्ट इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए इंडेक्स फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट, काउंट फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड, this function is used to find how many duplicate elements in a list। एक लिस्ट में कितने डुप्लीकेट एलिमेंट हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं। कुछ
कुछ फंक्शन और है, एक सेकेंड। रिमूव मेथड होता है जिसमें आप यहाँ देते हैं एलिमेंट नेम। ये फंक्शन क्या काम करता है? दिस फंक्शन इज यूज टू डिलीट एलिमेंट गिवन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। मतलब डायरेक्ट रिमूव में एलिमेंट का नेम दे देंगे आपका, अगर वो एलिमेंट अवेलेबल है तो डायरेक्टली वो डिलीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, रिवर्स मेथड, सभी लोग जानते हैं रिवर्स। एक लिस्ट है उसको रिवर्स अगर प्रिंट करना है तो वो रिवर्स है। ये क्या काम करता है? टू प्रिंट द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। टू प्रिंट द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। एक होता है सॉर्ट फंक्शन, SORT, सॉर्ट फंक्शन। ये फंक्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग के कॉन्सेप्ट में काम करता है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करता है। टू अरेंज द एलिमेंट्स इन ascending order by default। Next function clear, to delete all elements from the list not a structure, पूरी लिस्ट के एलिमेंट डिलीट करेंगे बट स्ट्रक्चर नहीं। टू डिलीट ऑल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ लिस्ट, कह सकते हैं। और लास्ट का जो है आपका वो होता है डेल कीवर्ड। दिस कीवर्ड ये फंक्शन है कीवर्ड। दिस कीवर्ड मतलब डेल कीवर्ड is used to delete whole list with structure। अगर एक होल लिस्ट को आपको डिलीट करना है विद स्ट्रक्चर के साथ तो डेल कीवर्ड का हम यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? आपका डेल कीवर्ड में। दो चीजें और बची हैं तो वो भी लिख लेते हैं। एक होता है मिन फंक्शन और एक होगा आपका मैक्स फंक्शन। मिन फंक्शन और दूसरा हो गया मैक्स, मिन एंड MAX मैक्स फंक्शन, मिन एंड मैक्स फंक्शन, ठीक है। क्या करेंगे जानते हो? टू प्रिंट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अगर मुझे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट करना है लिस्ट से तो मुझे डायरेक्ट सर्चिंग करने या कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट मिन या मैक्स फंक्शन आप लगा सकते हैं पूरी लिस्ट में, ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा वो प्रिंट करके दे देंगे। तो ये प्रॉपर जो है ये कुछ फंक्शन है हम यूज करते हैं। और एक और कर सकते हैं वो होता है आपका सम फंक्शन
ये बेसिक हो गया सम फंक्शन टू प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट फ्रॉम ऑफ द लिस्ट यूजिंग द सम फंक्शन का यूज करेंगे। कोई भी लिस्ट प्रिंट करनी है, टोटल आपको प्रिंट करना होता है। यहाँ पे आ गया और कुछ बचा इसमें, हाँ एक फंक्शन बचा हमारा, वो हो गया हमारा कौन सा, यहाँ पे आ जाइए, सम का था, यहाँ से ले लीजिए, इसको कुछ इस तरीके से कर लीजिए। मेन फंक्शन सेम उसी तरह से रहेगा और सम फंक्शन भी रहेगा। और उसके बाद एक और है जो अभी रह गया, वो कौन सा, लेंथ अभी बताया था, एलियन फंक्शन भी होगा। आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो एलियन फंक्शन की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए आप कर सकते हैं। और तो कोई नहीं बचा। चलिए कुछ और याद आएंगे तो फिर लिखा जाएगा उसमें। ये कुछ फंक्शंस हैं, मतलब ये फंक्शन है और इनकी हेल्प से हम एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आपको मैंने लिखा आपका नीट क्लास ये था आपका एरे कलेक्शन से था ना, कलेक्शंस, एरे कलेक्शन। चलिए क्वेश्चन है क्या, अगर मैं बात करूं इस समय कि अगर मेरे पास एक प्रॉपर है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है प्रॉपर 16 जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रॉपर अगर मुझे एप्लीकेशन बनानी तो 16 क्वेश्चन का एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनेगी आपकी। अब क्या एप्लीकेशन है उसको आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा क्वेश्चन है क्या। To create a list array of, मैं सपोज किसकी बात करके चल रहा हूँ आपका, सपोज कुछ ऐसे कर देता हूँ, लिस्ट एरे ऑफ काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करानी होंगी तो इसलिए हम थोड़ा काउंटिंग नंबर का बना रहे हैं। टू क्रिएट अ लिस्ट एरे ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, ऑफ सपोज करिए मैंने कहा कितने 5 काउंटिंग नंबर, एक 5 काउंटिंग नंबर्स की लिस्ट बनाता हूँ। टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 5 काउंटिंग नंबर, आफ्टर दैट फॉलो below condition, after that follow below condition, ठीक है। और बिलो कंडीशन क्या है, सेम ये ऊपर वाली। अगर मैं बिलो कंडीशन की बात करूं तो सेम आपका क्या चला बिलो कंडीशन, यहाँ पे देख लीजिएगा मैंने लिखा, यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ ट्रिपल कोट्स में, क्योंकि मुझे ये अप्लाई करना। First to add new element, to add new element at the end of list, ठीक है। Second, to add new element at the end of list, सेकेंड आपका सेकेंड क्या है, to add, second है to add new element
at a given position. चॉइस नंबर थ्री क्या है? पॉप एन इंडेक्स टू डिलीट लास्ट एलिमेंट 4 थर्ड हो गया, टू डिलीट लास्ट एलिमेंट, फोर्थ टू डिलीट गिवन इंडेक्स एलिमेंट, फिफ्थ create a new list of odd numbers, to create a new list of odd number and नहीं कॉपी है ना, ओके यहाँ पे लिखा टू कॉपी द ओल्ड लिस्ट टू न्यू लिस्ट, जिसे कहते हैं कॉपी मतलब बैकअप, एक लिस्ट की कॉपी दूसरे में, तो कॉपी द ओल्ड लिस्ट टू न्यू लिस्ट में कॉपी करना। पॉइंट नंबर 6 एक्सटेंड, create a new list of odd number, create a new list of odd number and add in old list। अब जैसे मेरे पास यही क्वेश्चन बनाते जाऊंगा और उसके बाद आप बड़े क्वेश्चन की, एक मेरे पास ओल्ड डेटा था, मेरे पास डेटा था ओल्ड, और मेरे पास फिर न्यू अपडेटेड डेटा आया या न्यू डेटा आया, तो मुझे ओल्ड डेटा के साथ न्यू डेटा को अटैच करना है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि ओल्ड डेटा भी रहेगा और न्यू डेटा उसमें साथ अटैच हो जाएगा। तो लिखा क्रिएट अ न्यू लिस्ट ऑफ ऑड नंबर एंड ऐड इन ओल्ड लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इंडेक्स एंड काउंट, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेक्स, तो यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द एग्जैक्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ गिवन एलिमेंट, to find the exact index position of given element। Question number 8 count and remove। Next, to count duplicacy of same numbers, एक लिस्ट में सेम नंबर कितने बार यूज हुआ है उसकी डुप्लीकेसी अगर फाइंड करना, तो काउंट डुप्लीकेसी ऑफ सेम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? काउंट हो गया, रिमूव और रिवर्स। टू रिमूव या टू डिलीट एलिमेंट from the list। 10 to print whole list in reverse order। 11 क्वेश्चन नंबर 11 sort clear। next to print whole list in ascending order। 12 क्लियर और डिलीट हम बाद में करेंगे, मिन और मैक्स में। टू प्रिंट फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, टू प्रिंट
लार्जेस्ट एलिमेंट कॉमा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कॉमा टोटल सम ऑफ एलिमेंट्स, एक ही में दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, to print largest element, smallest element, total sum of element, comma how many element in a list, ये सब एक साथ कर देंगे। नेक्स्ट क्लियर एंड डिलीट। नेक्स्ट टू क्लियर द होल लिस्ट, होल पूरी लिस्ट को आपको क्लियर करना है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 14, टू डिलीट होल लिस्ट परमानेंट, टू डिलीट होल लिस्ट परमानेंट, आप पूरी लिस्ट को परमानेंट डिलीट करना है। ये मेरा प्रॉपर एक क्वेश्चन है, मतलब इन सब जितने भी फंक्शंस हैं उनसे हमने एक क्वेश्चन क्रिएट किया, सारे एक मेनू वाले क्वेश्चंस हो गए और उन पे हम काम करेंगे। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ आपका इस तरीके से, तो इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ से लेता हूँ जो मैंने लिखा है, Ctrl+C, और मैं प्रॉपर इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखता हूँ अपने उसमें, इसको क्लोज कर रहा हूँ। फाइल न्यू, यहाँ से गया फाइल सेव, और यहाँ पे लिखा आपका लिस्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम्स, मैंने सेम पूरा पेस्ट किया। और ऊपर वाला जितना भी था आपका, ये तो मेरा क्वेश्चन था तो उसको तो हैश में ले लिया आपका, इसको मैंने हैश में ले लिया। और ये जो पूरी मेनू मैंने लिखी है, तो इससे पहले मैंने कहा कि इससे पहले एक मेरे पास नंबर का एरे है, काउंटिंग नंबर का, तो मैंने यहाँ एक एरे ले लिया। सपोज मेरा एरे जो है वो नम है, तो उसमें 5 काउंटिंग नंबर है, तो मैंने कहा 24, 6, 11 और 13 है। ठीक है, मेरे पास है 5 एलिमेंट का एक एरे मैंने क्रिएट किया काउंटिंग नंबर्स का। अब ये सारा प्रोग्राम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को जितना भी मैंने कमेंट में लिया है इन सबको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, पूरे कमेंट को। जैसे ही मल्टीपल पूरे कमेंट वाले को मैंने एक वेरिएबल में लिया तो ये एक पैराग्राफ बन जाता है। और आपको याद दिखाओ कि मैंने अगर यहाँ ले लिया तो मैं अगर प्रिंट करूँगा तो यहाँ प्रिंट str कर दूंगा। और उसके बाद एक काम और कर देता हूँ आपके सामने ही, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जगह पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर, ये मेनू है, कुछ इस तरीके से मेनू आ जाएगी आपकी। यहाँ भी ले लिया और इस जगह पे मैंने क्या कर दिया, ये प्रॉपर आ गया। और यहाँ पे प्रिंट str, तो ये प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ पे लिखा मैंने चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया इंट, तो यहाँ लिया मैंने इनपुट, यहाँ दे दिया आपका इंटर योर चॉइस, कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने ये करूँगा, देन ओके करूँगा मैं, यहाँ पर एक प्रॉपर आपका इस तरीके से एप्लीकेशन है। एक लिस्ट है 24, 6, 8, 11 टू ऐड न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। मेरे ऊपर एक लिस्ट बनी है, उसमें मुझे एक एलिमेंट न्यू एलिमेंट ऐड करना है। और उसके लिए चॉइस, मतलब यहाँ पे अगर मैं चॉइस 1 करूँगा तो टू ऐड न्यू एलिमेंट वाला, चॉइस 2 करूँगा तो 2, 3, 4, 5, मतलब इन सभी के लिए मुझे अब क्या करना है, चॉइस करनी है, कोडिंग करनी है। तो सबसे पहला काम जो है टू ऐड न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, अगर ये करना तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे देख लो आपका, यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्विच केस नहीं होता, तो सारा काम मुझे इफ से करना होगा। मैं गया इफ
यहाँ लिखा सी एच इक्वल टू 1, मुझे 1 चॉइस नंबर 1, इफ सी एच इक्वल टू चॉइस 1 डालूंगा 1, इफ सी एच इक्वल टू 1, 1 में क्या करना, टू ऐड न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एन एलिमेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे मैंने लिखा आपका एलिमेंट इक्वल टू इनपुट, और मैंने लिखा इस जगह पे एंटर न्यू एलिमेंट। और ये मैं बात करके चल रहा हूँ आपका, याद रखिएगा ये सब इंटीजर वाले के लिए लेके चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंट लिख दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रिंग और उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी। मैंने एक नया एलिमेंट इंटर किया और मुझे ऐड करना एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो मेरी लिस्ट क्या है, नम नाम से, उसमें फंक्शन लगाएंगे अपेंड फंक्शन, उसमें मैं लगाऊंगा अपेंड, अपेंड्स में पास कर दूंगा न्यू एलिमेंट, नम डॉट अपेंड न्यू एलिमेंट। यहाँ पे अपेंड कर दिया मैंने अपेंड फंक्शन से, और यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका, यहाँ लिख दूंगा प्रिंट एलिमेंट एडेड प्रेस एनी की, तो की प्रेस कर दीजिए आपका। तो मैंने यहाँ पे लिखा, और की प्रेस के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल इनपुट फंक्शन दे दिया, और उसके बाद प्रिंट मैंने प्रिंट कर दिया नम एलिमेंट एडेड प्रेस एनी की फॉर व्यू अपडेटेड लिस्ट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ से गया मेरे पास, उसके बाद क्या कि मुझे एलिमेंट ऐड, एंटर योर चॉइस, मैंने कहा चॉइस 1, एंटर न्यू एलिमेंट मैंने दे दिया 90, एलिमेंट एडेड प्रेस एनी की फॉर व्यू अपडेटेड लिस्ट। जैसे चेक करेंगे आपका, आपकी लिस्ट में नया एलिमेंट क्या हो गया, आपका ऐड हो गया, नया एलिमेंट क्या हुआ है, हमारा ऐड हुआ है। क्लियर है अवंतिक यहाँ तक? यस सर। अब एक काम करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि मुझे और भी बनाने हैं, तो इस पूरे प्रोग्राम को यहाँ से str से लेके इसको पूरे को मैं किसके अंदर डाल रहा हूँ, आपका इस पूरे प्रोग्राम को मैं डाल रहा हूँ वाइल लूप के अंदर, क्योंकि मुझे बार बार रन ना करना पड़े, कंटिन्यू चलता रहा आपका। मैंने दिया 1 वाइल 1 कॉलन, और उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम को मैं वाइल लूप के अंदर, वाइल 1 का मतलब ट्रू, अब जब तक प्रोग्राम बंद नहीं करूंगा तब तक ये चलता रहेगा। अगर मैं ऐड करता रहूंगा और वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, मुझे बार बार प्रोग्राम को रन करने की जरूरत नहीं। जब मैं प्रॉपर प्रोग्राम क्लोज करूंगा तभी क्लोज होगा। तो मैं यहाँ पे अब चॉइस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, तो चॉइस नंबर 2 में क्या है, टू ऐड न्यू एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन। तो बिल्कुल सेम चॉइस नंबर मैं यही ले लेता हूँ, सेम टू सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। मैं यहाँ गया, चॉइस नंबर हो गया आपका 2, न्यू एलिमेंट इंटर करा दिया, उसके बाद इंडेक्स, मुझे इंडेक्स भी इंटर कराना है, तो इंडेक्स इंट इनपुट इंटर इंडेक्स पोजीशन, इंटर इंडेक्स पोजीशन, बस इंटर इंडेक्स पोजीशन दूंगा। अपेंड की जगह पे जो फंक्शन यूज होगा यहाँ पे वो यूज होगा इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट, एंड इंसर्ट फंक्शन में सबसे पहले गिव द इंडेक्स पोजीशन नेम, तो मैं दे देता हूँ पोजीशन है आपकी, जो इंडेक्स पोजीशन दूंगा इंडेक्स कॉमा न्यू एलिमेंट, एलिमेंट एडेड प्रेस एनी की, कोई चेंज नहीं। अब जरा देखिए, मेरे पास ये लिस्ट है, नेक्स्ट ध्यान से, ये मेरे पास एक लिस्ट है, और मैं यहाँ पे चला इंटर योर चॉइस, मैंने कहा 1 न्यू एलिमेंट 88 प्रेस एनी की, ऐड हो गया, ऊपर ऐड हो गया है, देख लीजिएगा एलिमेंट एडेड प्रेस एनी की, फिर ये आ गई लिस्ट हो गया, फिर दोबारा मेनू आ गया। आप क्या करना चाहिए, इंटर चॉइस, मैंने कहा भाई 2 भी करना है, इंटर योर चॉइस, एंटर न्यू एलिमेंट, मैंने कहा कि न्यू एलिमेंट हो गया आपका 90, इंटर इंडेक्स पोजीशन, मैं 6 की पोजीशन में 0 1 और 2 पोजीशन पे करना चाहता हूँ, 6 की जगह पे। जैसे करूँगा प्रेस करूँगा, देख लीजिएगा 24 96 आगे बढ़ गया, ये लिस्ट ऐड हो गई आपका, लास्ट वाला भी ऐड है
और गिवन इंडेक्स पे एलिमेंट क्या हो गया, ऐड हो गया, और 6 वाला एलिमेंट नेक्स्ट वाली पोजीशन पे आपका प्रोसीडिंग हो गया, सॉरी सक्सीडिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब ये चॉइस चलती रहेगी, मतलब ये एप्लीकेशन तब तक चलती रहेगी जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा। तो डिलीट लास्ट एलिमेंट, नेक्स्ट टू डिलीट गिवन इंडेक्स एलिमेंट, मुझे क्लोज करना ही पड़ेगा आपका। तो मैं यहाँ पे चॉइस नंबर जाता हूँ 4, चॉइस नंबर हो गया हमारा नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे मुझे डिलीट करना है, तो बहुत ही सिंपल है आपका, इफ ch इक्वल टू 3, यहाँ से पूछ टू डिलीट के लिए क्या लिखा आपका, डिलीट क्या करना है आपका, टू लास्ट एलिमेंट का यहाँ पे होगा num डॉट पॉप, कुछ नहीं करना, num डॉट पॉप। सी और यहाँ पे दे दिया मैंने डिलीट एलिमेंट डिलीटेड, एलिमेंट डिलीटेड, चेक लिस्ट। बस यहाँ पे ठीक है भाई। अब एक बार देख लीजिएगा, चॉइस नंबर 1 लास्ट 99 प्लस एनी की ऐड हो गया, चॉइस नंबर 2 न्यू एलिमेंट 55 पोजीशन दे दी 4th, ऐड हो गया 4th पोजीशन पे। चॉइस नंबर 3 मैं दिया चॉइस 3 एलिमेंट डिलीटेड, लास्ट का एलिमेंट डिलीट हो गया होगा आपका। लास्ट में एलिमेंट कितना था हमारा, लास्ट में एलिमेंट था हमारा 99, वो डिलीट हो गया। और फिर मैंने 1 किया, मतलब ये एप्लीकेशन इसी तरह से चलती चली जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट्स, मतलब ये अभी एक क्लास और चलेगी जिसमें हम सारे कराएंगे आपका। मतलब ये चीज़ें हैं कि हम 1 बाय 1 टू डिलीट लास्ट रिकॉर्ड डुप्लीकेट क्रिएट लिस्ट, बहुत सारे हैं, मतलब हम और भी क्वेश्चन बीच में आएंगे आपका, वो भी करेंगे हम। तो एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। इसी एप्लीकेशन को हम किसी भी बेस पे, अभी हमने नंबरिंग का लेके चला है आपका, हम आगे और भी चीज़ें सोच सकते हैं। एक मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको।